Hello everyone, my name is Shaurya Kumar. I teach in class 5 NCT class 5 chapter 2 स्नेक चार्मर स्टोरी भी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए एनसीटी क्लास 5 चैप्टर 1 का सुपर सेंसेस का क्वेश्चन का वीडियो डाल दी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। और पहला क्यों बना दी हूँ उसका भी देख लीजिएगा जाकर के। और मैंने आपके लिए एनसीटी क्लास 5 चैप्टर 1 लेकर के चैप्टर 18 तक हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन के वीडियो बना दी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। और मैंने आपके लिए एनसीटी क्लास 5 चैप्टर 1 लेकर के चैप्टर 19 तक इंग्लिश के पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं स्नेक चार्मर से स्टोरी। तो ये देखिए, इसमें एक स्नेक चार्मर की स्टोरी बताई गई है, ठीक है। आई एम आर्यनाथ, आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं आर्यनाथ हूँ। मैं ऐसा कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ जो कि मुझे श्योर है कि तुम लोग नहीं कर पाओगे। डू यू नो वाट, तुम जानना चाहते हो कि क्या। आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। मैं बीन बजाता हूँ, तुम सरप्राइज्ड हो गए होगे। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बी प्लेइंग द बीन। मैं बीन बजा करके स्नेक्स को डांस करवाता हूँ, मतलब डांस करवाता हूँ। I have learned this art from my family members. We people are known as कलबिलियाज। मैं सीखा हूँ इस आर्ट को, मैं अपनी फैमिली मेम्बर से सीखा हूँ। वी पीपल आर नोन एज कलबिलियाज। हमारे परिवार को, हमारे लोगों को कलबिलियाज का नाम करके पुकारा जाता है, या फिर हम लोग कलबिलियाज नाम से मतलब मशहूर हैं या फिर नाम से जाने जाते हैं। ओके। My grandfather Roshan Nathji was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own word. मेरे दादाजी जो रोशन नाथ जी थे, वो लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है। उनका चलन ज़्यादा था। वो आराम से किसी भी जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। उन्होंने कुछ पहले की बातें मुझे बताई थी, स्टोरीज बताई थी। चलो उन शब्दों को देखते हैं। दादाजी रिमेम्बर्स, दादाजी याद करके बताते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स। जब मेरे दादाजी या फिर मेरे दादाजी के भी पापा, मतलब मेरे परदादाजी जब थी उन टाइम में, हाँ, वी हैव ऑलवेज बीन सपेरा स्नेक चार्मर। वो लोग भी सपेरे थे, स्नेक चार्मर थे। स्नेक हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्नेक्स जो हैं वो हमारे लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट थे। वी यूज इट टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक इन बाम्बू बास्केट्स। हम लोग गांव गांव घूमते थे स्नेक्स को लेकर के बैम्बू बास्केट्स में। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets. हम लोग मैं मतलब कहीं भी जब वो रुकते थे गांव में, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और वहाँ पे उस स्नेक्स बास्केट से स्नेक को निकालते थे। इवन आफ्टर द स्नो सो पीपल वुड स्टे ऑन। सो के बाद भी लोग रहते थे। दे न्यू दैट इन आर टिन बॉक्स देयर वाज मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। और वहाँ जानते थे कि जो मतलब हमारे जो टिन बॉक्स है जिसमें कई प्रकार के मेडिसिन हैं। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम लोग इस मेडिसिन को फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे प्लांट के थ्रू। आई हैव लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। और वो मतलब जो उनके दादाजी थे रोशन नाथ जी, वो बताते हैं कि मैं ये सब चीज़ अपने दादाजी से सीखा हूँ। मतलब वो भी रोशन नाथ जी जो थे वो भी अपने दादाजी से सीखे थे, ठीक है। अगर अब देख लीजिए यहाँ पे मतलब ये कहानी से मैं थोड़ा सा छोड़ के यूट्यूब के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं किसी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरा जो आवाज़ है कुछ बदला हुआ आ रहा है क्या, थोड़ा सा मतलब पहले वीडियो से और अभी के वीडियो से कंपेयर कीजिएगा। ओके, एक बार कंपेयर कीजिएगा कि क्यों मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कंपेयर कीजिएगा कि आवाज़ थोड़ा बदल रहा है कि नहीं। ये बता दूँ कि मेरे शरीर से जो आवाज़ आ रहा है वो बदल नहीं गया है। आप सोचिए कि किस बारे में, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। आई फेल्ट नाइस डेट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल वर फार ऑफ।
मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ जब मैं किसी लोगों की मदद करता हूँ मेरी मेडिसिन से, और जब अगर डॉक्टर हॉस्पिटल जो है बहुत दूर होते हैं। इन रिटर्न पीपल वुड गिव सम मनी और फूड ग्रेन, इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और रिटर्न में लोग हमें पैसे या फिर फूड ग्रेन देते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग लाइफ में मैनेज करते हैं। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीटन बाय स्नेक। कभी कभी मुझे बुलाया जाता है जहाँ पे स्नेक ने किसी को काट दिया, मतलब स्नेक ने किसी को काटा है। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बीटन द पर्सन। मैं क्या करता हूँ, जो मार्क्स से पहचानने की कोशिश करता हूँ कि किस पर्सन को, मतलब पर्सन को किस स्नेक से काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर डैट, बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। मैं मतलब उस तरह की फिर मेडिसिन दे देता हूँ, लेकिन मैं हमेशा टाइम पे हेल्प करने के लिए नहीं आ पाता हूँ। एज यू नो सम स्नेक्स बाइट द स्पॉट। आप जानते होंगे कि कुछ स्नेक्स को बाइट करने पे लोग मर भी सकते हैं, उनका स्पॉट मरने का भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, लेकिन बहुत हद तक जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, जहरीले नहीं होते। Sometimes when some farmers would come running to help of snake, I would catch that snake. कभी मतलब समटाइम कभी कभी लोग जो हैं, फार्मर्स जो हैं, वो दौड़ते हुए आते हैं मदद मांगते, स्नेक सांप सांप, और फिर हम लोग जा करके सांप को पकड़ लेते हैं। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स was something I had been doing since my childhood. After all, जो स्नेक्स को जो कैचिंग होता है वो मैं बचपन से ही सीख गया था, बचपन से ही करे आ रहा हूँ। ओ दोज वेयर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। उस टाइम बहुत अच्छे दिन चलते थे, क्योंकि उस टाइम हम लोग बहुत से लोगों की मदद करते थे किसी भी तरीके से। हम लोग उन्हें एंटरटेन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन आजकल के लोग हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि सब लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए टीवी हो गया है। व्हेन आई ग्रो ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ फंग्स। जब मैं बड़ा होने लगा तो मेरे पापा ने सिखाया कि कैसे जो जहरीले दांत होते हैं, फंग्स, उसे निकाला जाता है। He also taught me how to close the tube of poisons in the snake's mouth. और उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे कैसे जो ट्यूब ऑफ पॉइजनस स्नेक से वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये अगली वीडियो में करेंगे। ओके, व्हाट कैन वी डू, यहाँ पे व्हाट कैन वी डू है, देखते इसमें क्या है। आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वाज अ यंग चाइल्ड। आर्यनाथ, तुम्हारे पापा जो थे वो मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते थे जब वो छोटे एक बच्चे थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। वो बिना सीखे, वो मतलब विदाउट बीइंग टॉट, ही लर्न टू प्ले, मतलब वो सीख गए थे, सिखाना मतलब बिना बताए वो सीख गए थे। दिस डेट इट इज डिफिकल्ट। और अब वो दिन जो थे वो डिफिकल्ट हो गए थे, मुश्किल हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया था कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को अपने पास रखना मना कर दिया गया था, या फिर कैच करना। सम पीपल किल द एनिमल एंड देयर सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइस। कुछ लोग जो होते हैं वो एनिमल्स को मार के उनके स्किन्स को हाई प्राइस में बेचते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट, वो मतलब इसलिए वो कानून के खिलाफ जा रहे हैं। नाउ विच इज दिस लॉ, हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। अब वो अपनी ज़िंदगी को कैसे चला पाएंगे। पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, हम लोग ने कभी किसी सांप को नहीं मारा, और ना तो उनकी स्किन को बेचे। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस। लोगों को लगता था कि हम लोग बैड कंडीशंस में रखते सांप को। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। अगर हम लोग चाहते तो हम लोग बहुत पैसे कमा सकते थे सांप को मार के, बट वी वुड नेवर डू दैट। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा चीज़ नहीं किया। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर। स्नेक्स जो थे हमारे वो ट्रेजर थे, दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ताकि हम अब तभी हम लोग ने एक पीढ़ी से दर पीढ़ी बढ़ाते गए। वी एवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो वो स्नेक्स गिफ्ट किए अपनी बेटी को। इन आर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। जब हमारे कलबेलिया डांस होते हैं, मतलब हमारे जो कलबेलिया डांस है, वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। हम लोग को सांप की तरह ही डांस करना होता है। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ।
आर्यना, तुम्हारी को अपनी लाइफ खुद ही तुम बदल सकते हो। यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट ऑफ प्लेइंग बीन। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे को गिफ्ट किया था बीन प्ले करने के लिए। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारे कजन्स जो हैं वो बीन पार्टी में जाएं और एंटरटेन करें लोगों को। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन तुम इस नॉलेज को स्नेक के बारे में किसी को नहीं बताओगे। ये एल्डर्स के बारे में हम लोग को पता चला, एल्डर्स से पता चला है, बड़े लोगों से हमें पता चला है। शेयर योर नॉलेज अबाउट विथ चिल्ड्रेन हु लिव इन टाउन एंड सिटीज। अपने नॉलेज को अपना जो सांप के जो चिल्ड्रेन नॉलेज होते हैं वो चिल्ड्रन के साथ शेयर करो, टाउन और सिटीज में जो रहते हैं। टेल देम दैट दिस शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स। उन्हें बताओ कि सांपों से नहीं डरना चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक। और इनको ये भी मदद करवाओ कि कैसे पॉइजनस स्नेक्स को पहचाना जाए। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। और ये भी बताओ कि स्नेक्स जो होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। वो रैट्स को मार देते हैं, खा लेते हैं फील्ड्स में, मतलब खेतों में जो है रैट्स को खा लेते हैं, अदरवाइज जो रैट्स हैं वो क्रॉप को खा लेंगे। नाउ यू टेल आर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रेन। अब तुम अपनी भी स्टोरी बनाओ और एक नई स्टोरी बनाओ अपनी लाइफ के बारे में, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब अपने पोते को भी सुनाना, ठीक है। तो अभी पोता तो हुआ नहीं है भाई। तो चलिए शुरू करने करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एंशिएंट क्लास 5 चैप्टर 2 और स्नेक चार्मर स्टोरी का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। बेल की टाइम पे नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।